हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। नगर निगम में एक नया अपडेट लेकर आए हैं। नगर निगम में जो भर्ती निकली है उससे रिलेटेड देखिए, इसमें जो है कार्यकाल, जो परिचय जो भी होता है और जो कलर का पद होता है उसका भर्ती निकला हुआ है। और किन किन चीज़ों का भर्ती है, क्या एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। जो कि 8200 पद है, जिसके 3 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी होगी। और ये ऑफिशियल नोटिस है, कोई इधर उधर का नोटिस नहीं है। अगर 10th पास और 12th पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं तो सभी के लिए अलग अलग पद हैं। तो आपको चलिए विभिन्न पदों की जानकारी देंगे और कैसे इसकी भर्ती सिलेक्शन है, क्या तैयारी है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अब चलिए यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, ये जो है नगर निगम की जो भर्ती है, आपको कुल पद यानी कि 532 पद है, जो कि 1 अक्टूबर से आवेदन शुरू है और 15 नवंबर लास्ट है। और आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखा गया। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट तीनों के लिए है। तीनों के लिए अलग अलग पद है। इसकी चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा, जिसकी वेतन बताया गया है 15,000 से 50,000 प्रतिमाह हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, नगर निगम में जो भी भर्ती है 2024 में शामिल पद है, इसमें जो भी वैकेंसी निकाली गई है और क्या क्या चीज़ का वैकेंसी है, तो आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लर्क का पद है, जूनियर इंजीनियर का पद है, सफाई कर्मचारी का पद है, ड्राइवर का पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, लेखाकार का पद है, सहायक अभियंता का पद है और टेक्नीशियन का पद है। अब बात आती है कि इतना पद आपके यहाँ की 532 पद है कुल टोटल, और उसमें इतने इतने पद को बारीकी से रखा गया है। सबके लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लेना है। यदि आप जो है 12th पास हैं तो क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो जूनियर इंजीनियर और सहायक इंजीनियर के लिए आप यानी कि फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप केवल 10वीं पास हैं तो सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप ड्राइवर के लिए चाहते हैं 10वीं पास और आपको वैध ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ड्राइवर के लिए आपको 10वीं पास भी होना और एक ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। लेखाकार के लिए बीकॉम पास होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन करना आपका जरूरी है। और टेक्नीशियन के लिए ITI डिप्लोमा जरूरी है। अब बात आती है, अब शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई। अब चलते हैं आयु सीमा। आयु सीमा जो है 18 से 35 वर्ष का आ गया। चयन की जो प्रक्रिया है वो जान लीजिए। चयन की प्रक्रिया जो है आपको बता दें, लिखित परीक्षा होगी पहले, उसके बाद कौशल प्रशिक्षण यानी कि आवश्यकता अनुसार जो भी कौशल प्रशिक्षण यानी कि जो भी आप चयन प्रक्रिया में जिसमें भी शामिल होगा। जैसे मान लीजिए आपकी कौशल प्रशिक्षण करने का जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर में आपने फॉर्म भरा है तो उसके लिए कंप्यूटर का जो है यानी कि डिग्री चाहिए। यदि आपने जो है इंजीनियर के लिए जो है फॉर्म भरे हैं तो आपको इंजीनियर की डिग्री चाहिए। दस्तावेज सत्यापन होने के बाद मेडिकल टेस्ट होगी और एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। वो आपको जो है इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वेतन जो है 15,000 से बताया गया है 50,000 तक लास्ट वेतन बताया गया है, जो कि वेतन अन्य भत्ते के अनुसार मिलेगा। आवेदन करने के लिए आपको शुल्क की जो प्रक्रिया है, सामान्य एवं OBC वर्ग के लिए 500 रुपया है और SC ST और PWD के लिए 300 रुपये रखा गया है। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ प्रयास किए हैं इसमें आवेदन करने की जो प्रक्रिया आपको बताए हैं। यहाँ पर देखिए, जो नगर निगम की वेबसाइट है उस पर जाकर आपको जो है अप्लाई करना है और रजिस्टर ID और पासवर्ड बनाकर आपको अप्लाई करना है। लॉगिन करने के बाद फॉर्म को पूरा भरना है। लेकिन यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप जो इसे छोड़ सकते हैं। आप किसी भी साइबर कैफे के पास जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है आवेदन करने के लिए दस्तावेज आपको क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, 2 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज और हस्ताक्षर आपका चाहिए, जो कि फ़ोटो के जो नीचा में होता है हस्ताक्षर वाला फ़ोटो चाहिए। जैसे यहाँ आपका फ़ोटो रहना चाहिए और यहाँ पर आपका हस्ताक्षर जो भी है करना चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जो भी आपके पास मार्कशीट है वो होना चाहिए। जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि जो है करेक्टर जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर देंगे। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो कि आवेदन शुरू होने की तिथि 1 अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी, जो कि आखिरी तिथि 15 नवंबर तक है। अभी आपके पास टाइम है। उसके बाद जो है आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होने का तिथि दिसंबर माह में बताया गया और लिखित परीक्षा जो आपकी जनवरी में होगी
और परिणाम जो घोषित होगा वो आपको 2025 में मार्च तक परिणाम घोषित हो जाएगा। और आपको जो बता रहे हैं इसमें परीक्षा का जो पैटर्न होगा, यहाँ पर सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, करंट अफेयर से, रीजनिंग से और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, और अंग्रेजी का कुछ क्वेश्चन रहेगा और कंप्यूटर नॉलेज का कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार परीक्षा का पैटर्न है। आप तैयारी करने के लिए आप समझ लीजिए क्या क्या आपको तैयारी करना है। परीक्षा में 2 घंटे की टाइम रहेगी, जिसमें कि आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। तैयारी करने का टिप्स है, सिलेबस के अनुसार अच्छे से तैयारी करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से हल करें और सामान्य प्रबंधन पर ध्यान दें, नियमित रूप से करंट अफेयर्स को पढ़ें और मार्क्स टेस्ट देकर अपनी तैयारी की मतलब जो भी है मॉक टेस्ट दें और उसको जो तैयारी करें किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में से गाइडलाइंस लें। इस नौकरी में आपको सुविधाएं क्या क्या दिए जाएंगे तो वो जान लीजिए। देखिए, आकर्षक वेतन तो मिल ही रहा है, महंगाई भत्ता, मकान किराया आदि सभी मिलेंगे, चिकित्सा के सुविधा भी मिलेंगे, पेंशन मिलेंगे, छुट्टी, यात्रा रियासत भी मिलेंगे, ग्रेजुएटी भी मिलेंगी, बोनस भी मिलेंगी और कैरियर ग्रोथ के अवसर भी, यानी कि मतलब पोस्ट वाइज जो भी आपको जो है मिलेंगे, पोस्ट आगे बढ़ते जाएंगे।